आज की कहानी प्यार से विवाह तक का सफर। प्यार से विवाह तक का सफर इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा नहीं था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी? कई दिन से मनोज का भी फोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनोज के दादाजी की मौत न होती तो आज मेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफी बूढ़े थे। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़ी दकियानुसी विचारों के हैं। कहते हैं कि साय नहीं। अब तो 5-6 महीने के बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, फंक्शन हॉल तो कैटरर्स को, सजावट करने वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकार से अच्छा खासा नुकसान हो। इसी बात से तो मनोज बहुत डिस्टर्ब है, पर कुछ नहीं कह पाते। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे। तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साये नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वो तो भड़क गई। वो कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है। हम अपनी तरह से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज्यादा क्या कर सकती है, और मैं भी क्या करूं? मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है? नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने भी बीएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट भी हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशना शुरू कर दिया। मैंने कहा भी कि मम्मी एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम भी अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यो हमें दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे, पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना, क्या इससे प्यार समझो? क्या मनोज भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी के पेशकश के बारे में बताया तो वो बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लग जाएंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने से कम 2-3 वर्ष लगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई। सच कहूं मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रति, तुम्हें अपनी मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है। मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनी आती है और जॉब ऑफर करती है। अच्छा ऑफर मिला तो मैं स्वीकार कर लूंगा, और जैसी ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच बना भी चुका था, और हमारे यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा।
अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना ही जरूरी हो गया था। मैंने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो वह बोली, वो अपनी जाति का नहीं, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं माने। क्या मनोज के माता पिता तैयार है? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वो कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वो अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या जरूरी है कि वो मान जाएंगे? मम्मी, मुझे आपकी इजाजत चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगे? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही हो, वरना नहीं हो। इधर मेरा एमएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्ट मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती थी। मनोज के घर में शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसके घर में पापा से ज्यादा उसकी मम्मी की चलती थी। ऐसा एक बार मनोज ने ही बताया था। मनोज ने भी घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो रति से, वरना किसी से नहीं। आखिर मनोज की बहन बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था, मम्मी आपकी यह जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठे। आज के अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग है। मनोज अच्छा काम कमा रहा है। वह चाहता है तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपको करना। मनोज के पिता ने कहा था, बेटा, मुझे तो मनोज की इस शादी से कोई एतराज नहीं। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे विचार की है और सबसे बड़ी बात मनोज की पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार है तो मैं ही उसकी दुश्मन क्या? मैं ही बुरी क्यों बन? मैं भी तैयार। मम्मी का इरादा फिर बदले इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई। तय हुआ था कि मेरी एमएससी पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत न होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद मैं भी मनोज के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साय नहीं है, अतः शादी तभी होगी, ऐसा मनोज की मम्मी ने कहा। पर मनोज शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में ही उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके भी कुछ जज्बात है। 4-5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, किंतु मनोज को भी कभी इस तरह कमजोर होते नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन वो शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन महसूस कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां हम कभी मिलकर कभी फोन पर बात कर के काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतजार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी। साथ रहने वो एक हो जाने की इच्छा बलवती होती जाती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, समय सपनों के रंगीन समुद्र में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले ही हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दुल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर दिया। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे मनोज ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच फिर अंतहीन
मरुस्थल का विस्तार है। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलने तो रुकतृष्णा बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वो बहुत भावुक हो रहा था। रति, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाओ, जहाँ हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं हो, न ये रीति रिवाज हो। दो प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बाढ़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो रति, हम कहीं भाग चले। मैं तुम्हारा निकट सानिध्य चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते। जो हाल मनोज का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दे, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता था कि बिना विवाह यह सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार मनोज की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं रहती? क्या तुम मुझको विश्वास नहीं करती? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ। रति, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत चुटपुट में उसने बाहों में भरकर बेतहाशा चुनना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु मनोज की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकर उससे पूर्व में उठ खड़ी। अपने को संभालो मनोज, यह भी कोई जगह है बहकने की। मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान। कुछ दिन अपने को और संभाल। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूं। जो तुम चाह रहे हो वो हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। स्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी, एक गर्मा गर्म कॉफी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में बेरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू कर दी। मनोज, अब तुम एक ही काम करना, किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना, जो बहुत मुश्किल नहीं। आखिर वे हमारे शुभ चिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतनी दिन के लिए न टाल कर अभी कर दे? नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हर एक को कुछ हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वो तैयार हो गए। न तुम देखने बिना सायों की शादी करने को भी वो जरूर मान जाएंगे। मनोज के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो रती, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर छोड़ता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट तो पास ही आ गई, उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगी। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फोन करने की इजाजत तो है या वो भी नहीं है? चलो फोन करने की इजाजत दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो मनोज के जीजा जी ने कहा, मनोज, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मोहर लग गई। रति अब तुम्हारी। ए जमाई बाबू, ये इंडिया है। वो तो वीजा के लिए ये सब करना पड़ा, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो रति विवाह संस्कार के बाद ही बनी। मेरी मम्मी ने कहा। वो तो मजाक की बात थी। मम्मी, अब आप लोग घर चले। मैंने तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊंगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजा जी से पूछा, जीजा जी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते? हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने भी अभी बात नहीं की। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतजार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ले ली। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभाल। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूँ। हाँ, तो कोशिश कर ले। न माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या न करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया। ओके भैया।
अब हम लोग चलेंगे, आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूमघाम कर पहले रति को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए मनोज ने शरारत से देखा। हाँ रति, अब क्या कहती है? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने में तैयार है या नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चेक, अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अब भी कमी रह गई है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है मनोज, पर अब मैं तुम्हारी हूं। तो ये था प्यार से शादी तक का सफर। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।